लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों शाम के बज गए हैं 4 और सारे काम हमारे हो चुके हैं और इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही है कि 5 मिनट अगर एक जगह पर खड़े हो जाओ तो पसीना पसीना हो जाओ। इसीलिए थोड़ा बाहर चलते हैं और आप लोगों को भी लेकर चलते हैं। जहाँ पर हम महुआ बीनने के लिए गए थे उसी खेत में चलते हैं और आज आपको दिखाते हैं एक ऐसी सब्जी जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं या बनाते खाते होंगे। तो चलिए आपको एक नई सब्जी दिखाते हैं आज। तो दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं खेत जाने के लिए और अभी 4 ही बज रहे हैं, 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे और हम लोग पैदल ही निकल पड़े हैं और पानी भी ले लिया है और नाश्ता भी ले लिया है बिटिया रानी के लिए, बिस्किट नमकीन, क्योंकि वो चल रही हैं तो कुछ ना कुछ मांगती रहती हैं खाने के लिए। और रास्ते में ये बाग पड़ती हैं और इस बाग में जामुन के पेड़, आम के पेड़, खजूर के पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं और खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता है यहाँ पर। और इस समय तो सीजन चल रहा है जामुन का, खजूर का, आम का। तो इस रास्ते से आज हम पहली बार आए हैं। वैसे ये खेत बहुत दूर है घर से और बहुत कम ही आना जाना होता है और हम दोबारा ही आ रहे हैं। एक बार महुआ बीनने के लिए आए थे और आज फिर आ रहे हैं। तो ये देखिए खजूर लगे हुए हैं और अभी पके नहीं हैं, बस पकने ही वाले हैं और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर। और चारों तरफ बस खजूर ही खजूर दिख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर खजूर की खेती होती हो। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ऐसे खजूर लगे हुए थे, गुच्छे के गुच्छे लगे हुए थे। और हम लोग पहुँच गए हैं महुआ के पेड़ के पास। ये है हमारे महुआ के पेड़, 2 पेड़ हैं अभी खेत में। तो चारू बहुत खुश हो गई कि उनको इतनी ज़्यादा खेलने की जगह मिल गई है यहाँ पर। और हम लोगों को पहुँचते पहुँचते 5 बज गए थे और ये भी आ गए हैं पीछे से, यानी कि हमारे हस्बैंड जी। इनको जो है गुल्लू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए पेड़ पर चढ़ गए हैं और एक बड़ा सा डंडा ले लिया है, उसी से गिरा रहे हैं गुल्लू को। तो महुआ के पेड़ में जो गुल्लू लगती हैं उसी की सब्जी बनती है हम लोगों के यहाँ और बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसी को दिखाने के लिए आपको लेकर आए हैं यहाँ पर। और बहुत सारे गुल्लू लगे हुए हैं इस पेड़ में। और अभी तो मौसम, जब से बारिश शुरू हुई है तब से गुल्लू पकने लगी हैं और पके हुए गुल्लू की सब्जी नहीं बनती है, जब गुल्लू कच्ची होती है सब्जी तभी बनती है। तो ये इतनी सारी गिर गई हैं और इनमें आधी पकी होंगी और आधी कच्ची होंगी, क्योंकि एक साथ सब तोड़ी गई हैं तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है गुल्लू, ये देखिए जिस पेड़ में महुआ लगती है उसी पेड़ में गुल्लू भी लगती हैं। तो इसकी सब्जी भी बनती है और इसके अंदर का बीज ऐसा होता है, ये देखिए। और इस बीज के अंदर से जो गूदा निकलता है उसका तेल निकाला जाता है। कहते हैं गुल्लू का तेल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है जोड़ों के दर्द के लिए, हाथ पैर के दर्द के लिए। तो अभी बीन लेते हैं, बहुत सारी गुल्लू पड़ी हैं। और बहुत बड़ा सा डंडा लाया गया था, लग्घा बोलते हैं जैसे बांस का, बहुत बड़ा, उसी से सारी गुल्लू गिराई गई हैं। तो एक साथ गिरा ली गई हैं, उसके बाद हम लोग बीनेंगे इनको। और अब तो ज़्यादा नहीं बची हैं क्योंकि पकने लगी थी, पक जाती तो बेकार ही हो जाती और अपने आप से गिर रही थी। तो इनके बीज निकाल लिए जाएंगे और बीज से जो है तेल निकाला जाता है। और गुल्लू का तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और जोड़ों के दर्द के लिए, हाथ पैरों के दर्द के लिए। तो जब सर्दियाँ आती हैं तो गुल्लू के तेल का इस्तेमाल होता है। और ये गुल्लू तो बाद की बची खुची हुई ही है, क्योंकि पहले ही तोड़ ली गई थी गुल्लू, क्योंकि यहाँ पर कोई देखने तो आता नहीं, तो जिसको भी बनाना होता है वो तोड़ के ले जाता है। तो आज सारी तोड़ ली गई है। और यहाँ पर ये देखिए बकरी जो होती है उनको गुल्लू बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो जब गुल्लू पड़ी हुई थी तो बकरी सारी चली आ रही थी खाने के लिए, तो वही चारू डंडा लेकर भगा रही है सबको और कह रही थी काली वाली बकरी हम ले लेंगे, इनको हम चराएंगे। और डर लग रहा था कहीं बकरी मार न दे, लेकिन चारू हमारी किसी से भी नहीं डरने वाली। तो यहाँ पर ये देखिए कितना ही शुद्ध वातावरण है यहाँ का। और बोरी आ गई थी, झोला आ गया था, तो उसी में भर लेंगे। और ये गाड़ी लेकर आ गए हैं क्योंकि पैदल तो ले जाते बनता नहीं, इसीलिए गाड़ी से लेकर चले जाएंगे और हम लोग बाद में चले आएंगे। तो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल शुद्ध प्राकृतिक वातावरण था यहाँ का और मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था घर से आने के बाद। और शहरों की चकाचौंध से दूर एकदम शांत माहौल था यहाँ का। तो यहाँ पर चाची ने लकड़ियाँ भी बीन ली हैं खाना बनाने के लिए। और ये है अगले दिन की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है गुल्लू छीलने के साथ।
और इधर मम्मी बना रही हैं प्याज की पकौड़ी। इनका आज सुबह सुबह प्याज की पकौड़ी खाने का मन था तो वही बनाने में लग गई हैं। चाय बन चुकी है और इधर हम छील रहे हैं गुल्लू और हाथों में लगा लिया है सरसों का तेल, क्योंकि इसमें ना दूध सा निकलता है, जैसा कि कटहल में दूध निकलता है सफ़ेद सफ़ेद वैसा निकलता है और वो चिपचिपा होता है, हाथों में चिपक जाता है। इसलिए पहले सरसों का तेल लगा लेंगे तो आराम से छूट जाएगा। और जिस बर्तन में हम गुल्लू रखते हैं उसमें भी तेल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सारी गुल्लू हमने छील ली है, काट ली है। उसके बाद इनको हम उबालेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया है पानी रख दिया है, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल और आधा चम्मच हमने डाला था नमक। और थोड़ा सा जब पानी गर्म हो जाएगा तब उसमें हम डाल देंगे ये धुली हुई गुल्लू और इनको उबलने के लिए रख देंगे। और जब तक हमारी गुल्लू उबल रही है तब तक हम चाय पी लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने चाय नहीं पी है और सोच रहे थे गुल्लू रख दें उबलने के लिए तब पियेंगे। और मम्मी पी चुकी हैं यहाँ पर और मम्मी ने आज पकौड़ी बनाई है तो हम भी आज चाय पकौड़ी का मज़ा लेते हैं। और गर्मी पड़ रही थी, बहुत दिनों से बनी भी नहीं थी, मम्मी का मन था तो इन्होंने बना भी लिया है। और इधर हमारी गुल्लू जो है उबल चुकी हैं और थोड़ी ही देर में उबल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको पकने में। तो गुल्लू पक चुकी है तो इनको हम निकाल के रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और तेल डालने से क्या होता है ये आपस में चिपकती नहीं है। तो जब तक गुल्लू हमारी ठंडी हो रही है तब तक हम मसाला पीस लेते हैं। और मसाले में हमने लिया है धनिया, जीरा, काली मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, यही सारी चीज़ें डाल के हमको पीसनी है। और थोड़े से चावल हमने भिगो दिए थे पहले ही, क्योंकि चावल का पेठा भी लगाया जाता है तो चावल भी पीस लेते हैं। और बेसन भी मिलाया जाता है, अगर चावल नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ बेसन भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर चावल का पेठा लगाएंगे तो सब्जी और भी अच्छी लगेगी। तो मसाला हमने पीस के तैयार कर दिया है। और इधर आ गए हैं खेत के ताजे ताजे आम। ननद जी अभी गई थी और बीन कर लाई हैं, तो देखिए कितने ज़्यादा जो है गिरने लगे हैं सुबह सुबह। और तो उधर आम सही किए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं। इधर हम सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है सरसों का तेल, उसमें डाल दिया है लहसुन, उसके बाद जीरा डाला है, नहीं तो जीरा जल जाता है। और उसके बाद डालेंगे हींग और जब पक जाएगा थोड़ा सा तब इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला और मसाले को देर तक पकाना है। और हल्दी हमारे यहाँ पिसवा के रख ली जाती है तो हल्दी हम बाद में डालते हैं। तो हल्दी भी डाल दी है और डाल दिया है नमक। अब थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इधर अपना जो हमने चावल का पेस्ट बनाया था वो मिला लेंगे। और थोड़ा सा हमने जो है बेसन भी डाला है, दोनों चीज़ मिला लेंगे तो और भी अच्छी बनती है सब्जी गुल्लू की। तो मसाला हमारा पक चुका था, तब इसमें हमने जो पेस्ट लगा के गुल्लू रखी थी वो डाल दी है। अब इसको अच्छे से चलाएंगे, क्योंकि जब पेस्ट लगाओ ना तो इनको पकाने में टाइम लगता है और धीमे धीमे पकाओ तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है पकाते टाइम ही। और जिन लोगों ने बना के खाई है उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं खाई है तो एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। और अगर आप ऐसे ही सब्जी खाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और ये गांव का पारंपरिक खाना है। पहले के लोग ऐसे ही सब्जी ढूंढ ढूंढ कर लाते थे, बनाते थे और अब भी गांव में ऐसे ही सब्जी बनती रहती है। अगर आपके आसपास महुआ का पेड़ है तो गुल्लू तोड़ कर लाइए, बनाइए, खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। तो यहाँ पर सब्जी बन चुकी है, अब पूरा खाना बनाकर तैयार कर देते हैं, क्योंकि हमको करने हैं बहुत सारे काम आज। तो खाना बन चुका था, उसके बाद यहाँ पर आ चुके हैं कमरे में। और इतने दिनों से मायके में मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बेफिक्र थे, किसी भी काम की कोई भी फिक्र नहीं थी। तो यहाँ आकर कचूमर निकलने वाला है हमारा, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए। हमारे तो हैं ही, इनके भी हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था धुलने का। वैसे जब हम नहीं होते हैं तो ये कपड़े अपने आप ही धुल लेते हैं, लेकिन इन दिनों बहुत ज़्यादा काम था इनके पास, इसी वजह से ये अपने कपड़े भी धो नहीं पाए हैं। तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, बेडशीट कवर, तकिया कवर और बिस्तर तो अभी आज हमने धुले ही नहीं है, वो तो बाद में धुलेंगे। और पहले जो ज़्यादा गंदे कपड़े हैं उन्हीं को धुलेंगे। और जब से मायके से आए थे तभी से सोच रहे थे कि थोड़े थोड़े करके कपड़े धो लेंगे, लेकिन मौसम ही साफ़ नहीं रहता था, कभी बदली रहती थी तो कभी बूंदाबांदी हो जाती थी, इसी वजह से कपड़े लेकर नहीं बैठते थे। और आज हमको सुबह से ही मौसम कुछ साफ दिखा तो आज हमने ठान लिया था कि आज हम अपने सारे कपड़े धो डालेंगे,
कुछ भी हो जाए, नहीं तो मन में बोझ सा रहता है। अगर कपड़े गंदे पड़े रहते हैं तो किसी भी सफाई में मन नहीं लगता है। और वैसे भी जब से आए थे तब से कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। आज कुछ ठीक लग रहा है तो सोचा सबसे पहले ये काम ही निपटा लेते हैं। और चारों भी हमारे साथ ही लगी हुई हैं। इनको कितना मना कर रहे हैं कि चली जाओ, दादी के पास चली जाओ। सब लोग बुला रहे हैं लेकिन जाती हैं फिर भाग के आ जाती हैं। तो सोच रहे थे पहले कपड़े फैला देते हैं फिर इनको नहला देंगे, क्योंकि दोपहर के 1 बज रहे हैं हमको धोते धोते कपड़े। 2-3 घंटे तो हो ही गए आराम से। तो यहाँ पर हम कपड़े फैला देते हैं और इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं कि फैलाने के लिए हमको जो है रस्सी बांधनी पड़ी, एक जगह पर नहीं आ रहे थे। और हम सोच रहे थे जो हल्के कपड़े हैं वो नीचे फैला देंगे क्योंकि वो तो आराम से सूख जाएंगे, और जो मोटे कपड़े होते हैं जैसे इनके कपड़े पैंट होती हैं तो उनको सूखने में टाइम लगता है, तो इनको ऊपर हम डाल देंगे। और ऊपर से नीचे तक सिर्फ कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई धोबी घाट बन गया है हमारा घर। चारों तरफ बस कपड़े ही कपड़े नजर आ रहे थे, लेकिन चलो एक काम तो हमारा हो ही गया। और बहुत सुकून मिला, मन को बहुत तसल्ली मिली जब हमारा ये काम हो गया, क्योंकि बारिश की वजह से सारे काम हमारे टलते चले जा रहे थे। फाइनली आज हो गया हमारा ये काम। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।